Today we'll discuss about Merrifield solid phase peptide synthesis और ये एक दूसरा मेथड है to synthesize peptides. फर्स्ट मेथड अपन कर चुके हैं that is classical peptide synthesis और उसमें कुछ ड्रॉबैक्स थे. मेन ड्रॉबैक क्या था कि जो यील्ड आ रही थी वो बहुत ही कम आ रही थी और बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग था. तो वो जो डिफिकल्टीज थी उसको ओवरकम करने के लिए एक अनदर मेथड है that is known as Merrifield solid phase peptide synthesis. तो यहाँ हमें क्या चाहिए, हमारे इस मेथड के अंदर we required a solid support and this solid support consists of this polystyrene polymer that is cross-linked with about 2% para-divinyl benzene and that is further 5% of this benzene ring of this polymer carry the chloromethyl substituents. So this is the solid support जिसके ऊपर सारी polypeptide chain की growth होगी. तो यहाँ पर हम इसको use करेंगे and that is insoluble and और यहाँ जितना भी जो reaction होगा that will take place on this CH2Cl part. तो इसको हम इस polymer को suppose this is the polymer और जो reactive part है that is the CH2Cl part जहाँ पर दूसरा अमीनो एसिड यहाँ आके जुड़ेगा और एक चेन बनेगी. नाउ लेट डिस्कस दिस. सो स्टेप फर्स्ट, सबसे पहले स्टेप के अंदर क्या करना है कि सबसे पहले हमारे को लेना है हमारा पॉलीमर. तो वहां पर जो एक्टिव पार्ट है दैट इज CH2Cl पार्ट इज एक्टिव पार्ट और इसको एक अमीनो एसिड से उसका रिएक्शन कराना है. तो जो अमीनो एसिड इससे जो रिएक्शन करेगा दैट इज N प्रोटेक्टेड and protected by BOC. And what is that BOC? That is tertiary butoxycarbonyl group. इसको अपन क्लासिकल मेथड में भी हमने इसको डिस्कस कर चुके हैं. तो जब हम इस पॉलीमर को हमारे एक अमीनो एसिड जिसका N टर्मिनल इज प्रोटेक्टेड उसको से रिएक्ट कराएंगे then we get this type of structure. तो यहाँ पर जो फर्स्ट अमीनो एसिड है वो इस पॉलीमर से अटैच हो जाएगा from COH group. So it is take place in presence of tertiary ethyl amine की presence में इसको रिएक्शन कराएंगे. तो यहाँ पर first amino acid that linked with this polymer by ester bond formation. तो यहाँ सबसे पहले एक amino acid attach हो जाएगा. Then in second step जो polymer से एक amino acid लग चुका है वहाँ उसको अब हमारे को क्या करना है, हम यहाँ से इस BOC को निकालना है जिससे कि ये दूसरा अमीनो एसिड यहाँ पर जुड़ सके क्योंकि इसका जो C साइड है, जो C टर्मिनल साइड है वो तो इस पॉलीमर से अटैच हो चुका है. नाउ N टर्मिनल है दैट इज ब्लॉक्ड और वी कैन से इट इज प्रोटेक्टेड बाय द BOC. तो अब क्या करना है, सबसे पहले इस BOC को यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा. तो BOC को हम यहाँ से कैसे रिमूव कर सकते हैं, दैट इज बाय ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड. जब हम इससे इसका ट्रीटमेंट कराएंगे तो क्या होगा, ये जो BOC है इस समय यहाँ से N ग्रुप से वो यहाँ से निकल जाएगा. सो वी गेट attached amino acid that is attached with this polymer, but in this case this N side that is free now. Now this amino acid is attached with this polymer. अब हमें क्या करना है, अब हमारे को एक दूसरा अमीनो एसिड इससे जोड़ना है, इसको कपल कराना है एक दूसरे अमीनो एसिड से जिससे कि एक डाइपेप्टाइड यहाँ बन सके. तो नाउ दिस टर्मिनल इज फ्री, दैट इज N टर्मिनल इज फ्री एंड नाउ इट इज can couple with another amino acid. Now step 3, अब हम दूसरा एक अमीनो एसिड ले रहे हैं बट इसका भी जो N टर्मिनल है that is also protected by BOC. Now we have to couple this amino acid with the previous polymer bound amino acid. और उसको कैसे करेंगे, सबसे पहले इसका जो C टर्मिनल साइड है उसको एक्टिव करेंगे and that is by DCC. That DCC is dicyclohexyl carbodiamide. तो इससे DCC इसका रिएक्शन कराना है जो एक्टिवेटेड टू एक्टिवेट दिस C टर्मिनल साइड. तो यहाँ इसको DCC से हम रिएक्ट कराएंगे तो जो C टर्मिनल है दैट इज आल्सो अटैच विद DCC और N साइड है दैट इज प्रोटेक्टेड बाय द BOC. सो नाउ दिस पार्ट, दिस COH group that is connected with DCC and now it is active site. तो
So we get this amino acid like this. Now we have to react with this previous polymer जिस पे एक अमीनो एसिड पहले ही लग चुका है. अब हमारे को इन दोनों को कपल कराना है. तो इसको कपलिंग के लिए कैसे क्या करना है, इन दोनों को जब हम कपल कराएंगे तो ये दोनों आपस में कपल हो जाएंगे फ्रॉम दिस एंड, and the excess reagent and the byproduct, that is dicyclohexylurea, or washed away from this resin after coupling is complete. तो ये दोनों आपस में जब कनेक्ट हो जाएंगे तो स्टेप 4, तो यहाँ पर ये दूसरा अमीनो एसिड भी इससे जुड़ चुका है. तो अब हमारे पास यहाँ 2 अमीनो एसिड जुड़ चुके हैं. तो नाउ इट इज द चेन ऑफ 2 अमीनो एसिड इज देयर. सो डाइपेप्टाइड यहाँ बन चुका है. तो ऐसे ही अब फिर हमें क्या हटाना है, बीओसी को, क्योंकि अब जो तीसरा अमीनो एसिड आएगा वो भी यहाँ अटैच होना है. तो हमें स्टेप सेकंड जो था जिसमें हमने बीओसी को रिमूव किया था, तो वही स्टेप हमारे को यहाँ पर फिर फॉलो करना पड़ेगा बाय ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड के साथ इसको रिएक्शन कराने से. तो बीओसी यहाँ से फिर निकल जाएगा. एंड नाउ this polymer have 2 amino acids and these are formation of this amide bond is formed in this peptide. So ऐसे करने से अब क्या करना है, अगर हमें तीसरा अमीनो एसिड जोड़ना है तो हमारे को स्टेप नंबर 3 और स्टेप नंबर 4 ये कंटिन्यूसली कंटिन्यू रखने पड़ेंगे टू इंट्रोड्यूस एज मेनी एज अमीनो एसिड रेसिड्यूज एज रिक्वायरमेंट. जितनी भी रिक्वायरमेंट है, हमें कितनी लंबी पॉलीपेप्टाइड चेन बनानी है, उसके अकॉर्डिंग हम स्टेप नंबर 3 और स्टेप नंबर 4 को कंटिन्यू रखेंगे. सो दिस इज द फर्स्ट अमीनो एसिड दैट इज कनेक्टेड विद द पॉलीमर. दिस इज द अनदर अमीनो एसिड दैट इज कनेक्टेड विद दिस प्रीवियस अमीनो एसिड एंड सो ऑन. ये रिपीटेशन कंटिन्यू चलता जाएगा जब तक कि जितने भी हमारे को डिजायरेबल पॉलीपेप्टाइड चेन बनानी है. Now, after formation of this polypeptide chain, जब हमारी पूरी चेन तैयार हो गई है, हमारे को जितने डिजायरेबल अमीनो एसिड्स में लगाने थे वो सब हमने उसमें लगा दिए. अब हमारी पूरी पॉलीपेप्टाइड चेन तैयार है. अब क्या करना है, वी रिक्वायर्ड दिस पॉलीपेप्टाइड चेन. तो उसके लिए क्या करना है, अब जो पॉलीमर है उसको यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा. तो यहाँ से पॉलीमर को कैसे रिमूव करना पड़ेगा, इसको हमें रिएक्ट कराना पड़ेगा एनहाइड्रस हाइड्रोजन फ्लोराइड से, इसको ट्रीट कराना पड़ेगा. तो उससे क्या होगा, ये जो पॉलीमर पार्ट है वो यहाँ से क्लीवेज हो जाएगा एंड वी गेट द फ्री पॉलीपेप्टाइड चेन, और बाकी जो निकल जाएगा दैट इज द पॉलीमर एंड वी गेट दिस पॉलीपेप्टाइड चेन. So what is the advantage of Merrifield peptide synthesis? First, that is it is totally a computer control technique है. तो यहाँ हमें कितने अमीनो एसिड उसमें जोड़ने हैं, that is totally computer controlled, and coupling and the removal of protecting group with different amino acid is automatically carried out as many times as desired. So this is very important कि सारा कुछ इसमें computer controlled है. Yield is very high. तो इसमें जो yield आती है वो बहुत अच्छी आती है. That's why it is more superior method as compared to the classical peptide synthesis. Purification of the product after each coupling is not necessary since the insoluble polymer bound amino acid is thoroughly washed with suitable reagent to remove the excess of reagent. And in last, the time required for the synthesis of protein and polypeptide has been considerably reduced. So यहाँ पर it is not a time consuming. Yield is very good and it is totally computer controlled. That's why we can arrange or we can add as many as amino acids to form a polypeptide chain.